डेफिनेटली इंडिया की प्रोग्रेस को लेकर पाकिस्तानियों को काफ़ी मसला होता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली बात करेंगे तो ये उनकी लिहाज से तो बहुत अच्छी चीज़ करेंगी। लाइक जैसे पहले था अमेरिका और रशिया, अब जस्ट अमेरिका है। इस टाइम यूनिपोलर सिस्टम है दुनिया में कि अमेरिका ही एक सुपर पावर है। अगर इंडिया जैसी सुपर पावर आएगी, अज्यूम कर लेते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर मल्टी पोलर सिस्टम हो जाएगा कि डिफरेंट स्टेट्स होंगी अपने रीजन पे राज करेंगी। जस्ट लाइक हमारे रीजन में आप कह लें चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट सुपर पावर अमेरिका रहेगी, इंडिया नहीं हो सकती। वही हम भारत के फॉरेक्स रिजर्व का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं, तो पाकिस्तान की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 20 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, ये बहुत रेयर है कि वो 20 बिलियन डॉलर्स के कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्या वजह नज़र आती है कि एक साथ अलग होने के बावजूद वो इतना आगे निकल गए और आज हम वहीं पर स्टैंड करें जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। डेफिनेटली जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पे आप अट्रैक्शन होती है, अगर आप देखें कि इट इज़ कॉल्ड द मिनी सिलिकॉन वैली एज वेल इन बैंगलोर, वहाँ पे बिजनेस आ रहा है, आईटी आ रहा है, बूम आ रहा है, तो डेफिनेटली जब इस तरह का काम के अंदर ज़्यादा आएगा तो देयर फॉरेक्स रिजर्व विल हिट अ बिगर टारगेट। तो वो इसी तरह उनका भड़ है। ठीक हो गया, यानी कि भारत जो भी काम कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है और अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली इंडिया की प्रोग्रेस को लेकर पाकिस्तानियों को काफ़ी मसला होता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली बात करेंगे तो ये उनकी लिहाज से तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो इंडियंस फुलफिल कर रहे हैं। और फॉरेन जो रिजर्व्स हैं दे कम्स फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज, उसके अंदर आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर है। तो एज ऑफ राइट नाउ अगर इंडिया ने अपना ये टारगेट रखा है 1 ट्रिलियन का, तो डेफिनेटली दे हैव समथिंग एट देयर बैकिंग। उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं बहुत ज़्यादा मुल्कों के साथ। इसके अलावा उनके पास एज ऑफ राइट नाउ बिज़नेस जो टर्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के साथ बहुत अच्छे हैं। तो अगर उनका ये प्लान है तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छी बात है अगर वो ये करना चाहते हैं। बट अगर आप ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछ रही हैं तो एज़ ऑफ राइट नाउ इस मोमेंट के ऊपर हम उनसे कोई आप समझ लें 20 to 25 ईयर्स पीछे। हमारी डिप्लोमेसी भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की उनकी है। हम लोगों के बिज़नेस टर्म्स भी बाकी मुल्कों के साथ उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के उनके हैं। हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स भी उस लेवल के नहीं है। लेकिन भारत जिस तरह एफर्ट कर रहा है और मतलब हम हर सेक्टर में उसको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और भारत जिस तरह और जो भारत के करंट फॉरेक्स रिजर्व जा रहे हैं ना वो 642 बिलियन डॉलर्स के हैं, और उनका जो टारगेट है वो 1 ट्रिलियन डॉलर्स को हिट करने का, और नज़र भी आ रहा है कि वो इसे अचीव कर सकते हैं। और इसे अचीव करने के बाद वो उनका हर सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट होता नज़र आ रहा है, चाहे वो इकॉनमी उनकी हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो मतलब हम देखते हैं कि उनका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है भारत में। ठीक है, और बहुत तेज़ी से मतलब हर फील्ड में बहुत मतलब हम आने वाले जैसे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इंडिया में आई है ना, तब से हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं इंडिया में। 2014 से लेकर 2021 तक हमने बहुत डेवलपमेंट देखी है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में टॉप 5 कंट्रीज़ में भारत का शुमार होता हम देख रहे हैं या वो शुमार हो चुके हैं? थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको बताऊं कि ये जो अभी इंडिया के अंदर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली द फ्रूटफुलनेस ऑफ the policies of Manmohan Singh. Actually, Modi isn't doing anything besides just crucifying Muslims and doing all these things. उसका या उसके एडवाइजर्स का इन चीज़ों के ऊपर कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। वो एक्चुअली मनमोहन सिंह था जिसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से उन्होंने इंडिया को एक्सेल किया इकोनॉमिकली। अब व्हाट इंडिया इज़ डूइंग दैट इंडिया इज़ यूजिंग इट्स मीडिया। ठीक है ना, उनका मीडिया बहुत एडवांस लेवल का है। दे आर यूजिंग द फिल्म इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री को यूज़ करके वो लोग पूरी की पूरी दुनिया में अपना एक मैसेज पहुंचाते हैं, अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड बाकी जो ममालिक हैं वो उस लेवल की मार्केटिंग नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके पास ना तो उस लेवल की फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि उनकी जितनी भी फिल्म हैं दे हैव अ स्पेसिफिक मैसेज एंड मीनिंग जो वो बाकी मुल्कों को देते हैं, और इसी वजह से वो अपना बिजनेस भी प्रमोट करते हैं। अब इसके अंदर वो हर तरह के मेथड्स भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। तो अब आपने जो बात की है ना कि इंडिया जो है फॉरेन एक्सचेंज को कैसे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एज अ बिजनेसमैन जब मैं किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ मैं ये देखता हूँ कि वो 1 बिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन है। लाइक जैसे पहले था अमेरिका और रशिया, अब जस्ट अमेरिका है। इस टाइम यूनिपोलर सिस्टम है दुनिया में कि अमेरिका ही एक सुपर पावर है। अगर इंडिया जैसी सुपर पावर आएगी, अज्यूम कर लेते हैं, अल्लाह ना करे, तो फिर मल्टी पोलर सिस्टम हो जाएगा कि डिफरेंट स्टेट्स होंगी अपने रीजन पे राज करेंगी। जस्ट लाइक हमारे रीजन में आप कह लें चाइना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट सुपर पावर अमेरिका रहेगी, इंडिया नहीं हो सकती। वही हम भारत के फॉरेक्स रिजर्व का कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं, तो पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 20 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की नहीं है। ठीक है, ये बहुत रेयर है कि वो 20 बिलियन डॉलर्स के कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्या वजह नज़र आती है कि एक साथ अलग होने के बावजूद वो इतना आगे निकल गए और आज हम वहीं पर स्टैंड करें जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था? इसमें देखें अगेन आई वुड से दैट कि वहाँ पर जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं ना उन्होंने अपना काम किया और पॉलिटिक्स को दूर रखा है। हमारे यहाँ पर हर तरह की जगह पे पॉलिटिक्स घुसी हुई है। पॉलिटिशियंस ने हर चीज़ को कंट्रोल किया है। ख़ास तौर पे लेट मी हैव द लिबर्टी टू से दैट कि आपके मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने भी आपका बड़ा नुकसान किया। हर जगह पे घुसकर अपनी एक टोटलिटेरियन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना। वहाँ पर जो उनके इंस्टीट्यूशंस है दे आर डूइंग द वर्क एंड दे आर डूइंग द बिजनेस।
उसका सियासतदानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हर चीज़ अपनी जगह पे काम कर रही है। अब अक्सर हमारे यहाँ मीडिया के ऊपर, क्योंकि हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट ये है कि हम लोग इंडिया को क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, लेकिन जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उसको हमेशा अप्रिशिएट नहीं करते, करना चाहिए। वहाँ पर हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर चाहे पुलिस है, चाहे उनके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। डिप्लोमेसी अपना काम कर रही है। दैट इज़ द वेरी रीज़न। एजुकेशन सेक्टर, बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था उनके केरला और वहाँ जो तमिल है, वहाँ पे 99% लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट 99% है, मतलब वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज़्यादा है। दैट इज़ द वेरी रीज़न कि उन्होंने तरक्की भी की है। अब आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की? व्हाट वेंट रॉन्ग? द थिंग विच वेंट रॉन्ग वॉज कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई ना, तो उस पॉलिसी को उन्होंने अपने मकसद के मुताबिक कभी सेंट्रलाइज़ किया, कभी डिसेंट्रलाइज़ किया। ग्रो कर रहे हैं और हमें उनकी जो ये प्रोग्रेस है हमें नज़र आ रही है उनके हर सेक्टर में, चाहे वो IT हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो। मैं रिसेंटली देख रहा था अभी वो नेशनल T20 वर्ल्ड कप जब वो चल रहा था, तो इंडियन चैनल को आप देख लें और पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स चैनल आप देख लें, एड्स का फ़र्क क्या है? एप्लीकेशंस, IT एप्लीकेशंस, और हमारे यहाँ साबुन का वो ऐड चल रहा है, या इसके अलावा हमारा किसका वो किसी बिस्किट का ऐड चल रहा है। तो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ अप्रोच, कि उनकी अप्रोच क्या है और आपकी क्या है। अप्रोच काफ़ी हाई लेवल की है ना, वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, हम साबुन को प्रमोट कर रहे हैं। हम बिस्किट को, हम साबुन को। अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है, ये चीज़ें अब खुल के सामने आनी चाहिए, लोगों को पता साबुन से और बिस्किट से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दे हैव गॉन वे अहेड, बहुत आगे वो लोग चले गए। और जब हम इससे बाहर निकल जाएंगे तो हम भी समझे कि तरक्की कर। नहीं, अच्छी बात है। अब ये अवेयरनेस आ रही है लोगों में, पाकिस्तानियों को भी अभी इस चीज़ की समझ आ रही है। तो अब पढ़े लिखे साबुन से निकल आए, अब साबुन से निकल आए, दुनिया बहुत आगे चली गई है। वर्ल्ड हैज़ गॉन वे अहेड। तो अभी हम लोगों के भी यहाँ पे फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग और इस सब नया यंग एंटरप्रेन्योर आ रहा है। तो मैं ख़ुद भी आफ्टर माई स्टडीज़ मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे वो रिस्पांस अपने बिज़नेस से आया जो मुझे कभी जॉब से आया ही नहीं है। तो इसीलिए अब आज ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी। तो हमें इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि जिस चीज़ को इंडिया ने आज से 20 साल पहले अचीव किया और वो बहुत आगे निकल गए, हम अब उस ट्रैक पे चढ़ने लगे। बड़ा कंपनी है, कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड आने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि टेररिस्ट थ्रेट्स हैं। क्रिकेटिंग नेशंस को देखने, अभी रिसेंटली आपकी क्रिकेटिंग नेशंस वापस गई हैं। दैट इज़ अ बिग हिट टू योर क्रिकेटिंग वर्ल्ड एज वेल। डेफिनेटली हम उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्राई नहीं कर रहे। इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल मल्टीमीडिया भी आ रहा है, बट इट विल टेक देम सम टाइम टू ग्रो एंड इंक्रीज देयर लाइफ। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि इंडिया की स्टेट काफ़ी बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम उसके अकॉर्डिंग उनका 1/4 है, मतलब कि हमारी एरिया भी कम है, आबादी भी उस हिसाब से कम है। 1 अरब से ऊपर वो लोग हैं, हम 25 करोड़ लोग हैं। तो अगर आप एवरेज करें तो उनका 4th है हम, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ठीक है ना। अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता तो हम भी उनके पास पहुंच जाएंगे। अब हम बंदे ही बढ़ा सकते हैं, जगह तो नहीं हम कर सकते। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि जापान भी तो इतनी मतलब कम आबादी वाला मुल्क है, फिर भी उनकी इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा अप है और वो सुपर पावर्स की हैसियत रखता है। वो नंबर 1, 2, 3, 4 में आता है, नंबर 10th में आता है वो जापान की कंट्री। और इसके अलावा और भी कंट्री की एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर दिल को तसल्ली देनी है कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन की जगह बिल्कुल हमारी इकॉनमी बिल्कुल ठीक जा रही है, तो फिर तो आप देते रहें। वो मेहनत करते हैं, हम वेले रहने को पसंद करते हैं। वो काम करते हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। अच्छा। ठीक है, हमारी कल्चर ही नहीं है उस तरह का। 6 बंदे होते हैं, एक कमाने वाला होता है। अच्छा, इन चीज़ों को भी देखना